Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome on my channel AK Expert Solution. Today I am going to start exercise number 1.3 matrices and determinant unit number 1. Question number 1 में हम यहाँ पर which of the following matrices are confirmable for addition. हमें just इसमें से बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के लिए जो है वो कन्फर्मेबल है कि वो आपस में एड अप हो सकते हैं. नोट की फॉर्म में मैंने यहां पे मेंशन किया है मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन. इसका मतलब है कि जिनके ऑर्डर सेम है मैट्रिसेस के वो आपस में एड अप हो सकती हैं. इन मैट्रिक्स ए अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज R1 R2, नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकली हैं C1 C2. तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले रोज की वैल्यू लिखी जाती है. ऑर्डर के लिए रो हमारे पास 2 है और कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है. इट मींस 2/2 यहां पर हमारे पास इसका ऑर्डर आ रहा है. इन मैट्रिक्स बी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास रोज हैं R1 R2, कॉलम जस्ट 1 है. तो यहां पर हमारे पास रोज पहले लिखेंगे. रोज हमारे पास 2 है, 2/1 कॉलम. इन मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स में हमारे पास रोज हैं R1 R2 R3. ये हमारे पास 3 रोज हैं. वर्टिकली टॉप टू बॉटम देखें तो हमारे पास 2 कॉलम है C1 C2. इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 3 रोज हैं इसमें और 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं तो 3/2. इन मैट्रिक्स डी यहां पर अगर आप चाहें तो इसको लिटिल बिट सोल्यूशन की जरूरत है. 2 + 1 3 हो जाएगा और नीचे 3 दिया हुआ है. तो यहां पर हमारे लिए इजी है कि रो हमारे पास R1 और यहां पर हमारे पास है R2. तो यहां पर हमारे पास 2 रोज आ गई और वर्टिकली टॉप टू बॉटम हमारे पास एक कॉलम आ गया. तो रोज हमारे पास 2 है तो 2/1 कॉलम. इन मैट्रिक्स ई में हमारे पास नंबर ऑफ रोज R1 R2 2 रोज हैं. पहले रोज को लिखते हैं फिर डैश और बाय लिखते हैं और देन वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 2 हैं. C1 C2 यहां 2 लिख दिया तो हमारे पास इसका ऑर्डर है 2/2. नाउ इन मैट्रिक्स एफ की बात करें तो यहां भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सोल्यूशन कर लें. 1 + 1 2 आ जाएगा. 3 + 2 5 आ जाएगा. 2 का 2 -4 का -4 2 + 1 3 आ जाएगा. तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है. अब इजी हो जाएगा. ये हमारे पास 3 रोज हैं R1 R2 R3 और वर्टिकली हमारे पास जस्ट 2 कॉलम्स हैं C1 C2. तो अगर इसका ऑर्डर हम देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3 रोज हैं 3/2 कॉलम्स हैं. तो यहां पर हमने इनके ऑर्डर्स लिख लिए हैं. अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स किसके लिए कन्फर्मेबल है. नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है 2/2. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास ऑर्डर है मैट्रिक्स ई का. इट मींस ए मैट्रिक्स जो है वो एड अप हो सकती है मैट्रिक्स ई में. तो मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है जैसे आंसर आपने इसका लिखना है मैट्रिक्स ए इज कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स ई. दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए ये आपस में एड अप हो सकते हैं. अब नाउ इन मैट्रिक्स बी में हमारे पास ऑर्डर है 2/1. ठीक. और सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैट्रिक्स डी जो है वो हमारे पास उसका भी सेम ऑर्डर है 2/1. इट मींस मैट्रिक्स डी में क्या हो सकती है एड अप. तो हम लिख देंगे कि मैट्रिक्स बी इज कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स डी. नाउ लास्ट पेयर हमारे पास सी मैट्रिक्स है. सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 3/2 और यहां पर हमने मैट्रिक्स एफ को सोल्यूशन करके इसका ऑर्डर फाइंड किया था 3/2. दोनों के ऑर्डर सेम है. इट मींस हमारे पास मैट्रिक्स सी जो है वो मैट्रिक्स एफ में एड अप हो सकती है. तो मैट्रिक्स सी इज कन्फर्मेबल फॉर एफ. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. नोट मैंने लिखा है यहां पर यानी एडिटिव इनवर्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ईच एंट्री और नेगेटिव मैट्रिक्स भी आप इसे कह सकते हैं.
सिंपल तो ये है कि आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स दी है आपने अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साइन को इन्वर्ट कर देना है, उल्टा देना है, जैसे हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जब हम फाइंड करेंगे तो यहां हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तमाम एंट्रीज की वैल्यूज को इन्वर्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव है तो -2 हो जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, ये +1 है तो यहां नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। नाउ इन मैट्रिक्स बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी फाइंड करेंगे अगर हम, तो यहां पर भी हम तमाम वैल्यूज को इन्वर्ट कर देंगे। यहां पे +1 है तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, ये +2 है तो -2 आ जाएगा, ये +3 है -3 हो जाएगा, ये 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता, एज इट इज रहता है। ये हमारे पास +1 हो जाएगा, ये -2 है +2 हो जाएगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, ये हमारे पास -3 हो जाएगा, ये हमारे पास -1 में चेंज हो जाएगा। मीन्स हमने तमाम वैल्यूज के साइन को उलट देना है, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा। नाउ इन मैट्रिक्स सी, इसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अगर हम देखें तो हमारे पास सी 4 है पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है, तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स ऑफ सी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स डी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ डी फाइंड करेंगे तो यहां पर हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा 2, और ये हमारे पास -1 हो जाएगा। नाउ इन मैट्रिक्स ई, 1 0 0 1 दिया हुआ है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स ऑफ ई फाइंड करना है, तो सिंपली आपने साइंस को चेंज कर देना है। 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा, ये भी 1 पॉजिटिव है जो कि नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है मैट्रिक्स एफ, रूट में 3 दिया हुआ है, इसी तरह -1 है, 1 है और √2 दिया हुआ है। तो यहां पर हम जब इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करते हैं तो हमने जैसी भी वैल्यू है वो पॉजिटिव √3 है, इसी तरह ये हमारे पास नेगेटिव है, +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये √2 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।